जेपीआईसी के डिजिटल स्टडी के अंतर्गत समाज शास्त्र के संदर्भ में आज आप पढ़ेंगे। पाठ है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। विकास एवं परिवर्तन नामक पाठ से प्रकरण में आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में कई परिवर्तन देखने को मिले, जो इस प्रकार से बिंदुवार आपको बताए जा रहे हैं। इनमें आप देखेंगे कृषि कार्य प्रकृति कृषि प्रधान हो गया। जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आए उस पीरियड से देखा जाए तो भारतीय कृषि में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें आप देख रहे हैं पहला बिंदु है कृषि कार्य की प्रकृति कृषि प्रधान हो गई। इसकी प्रकृति ही, जबकि कृषि नगण्य लोग मानते थे, हम बहुत बेढंग से करते थे, कोई तरीके से नहीं करते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ वैज्ञानिक युग के हिसाब से खेती की जाने लगी, उस पीरियड से देखा गया तो इसकी प्रकृति जो थे इसमें प्रधानता आ गई और इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मध्यवर्गीय किसान अपनाए और वो आगे बढ़ते चले गए। दूसरा बिंदु आप देखेंगे मजदूरों की मजदूरी नगद भुगतान, जबकि पहले हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं था। हम लोग अनाज दे करके अपनी कृषि कार्य में मजदूर लगाते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ हरित क्रांति का आंदोलन हुआ और हरित क्रांति से कृषि की प्रधानता बढ़ी, ऐसी दशा में मजदूरों के भी कुछ न कुछ सेहत पर उसका असर पड़ा और वह नगद भुगतान पाने लगे। जहाँ वो थोड़ा सा अनाज पाते थे वहीं अब भुगतान हुआ उनका नगद, जो हमारी सरकारें जो है नियत करती थी, उसके हिसाब से हम उनको भुगतान करने लगे। अगला आता है बंधुआ मजदूरी का रिवाज खत्म हो गया। पहले हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर रहते थे, जो रहते थे वही सदैव रहते थे, कभी भी ये छुटकारा नहीं पाते थे बेचारे। वैसे कि वैसे वही अनाज पर निर्भर रहते थे, जो उनको अनाज मिल जाता था उसी से अपनी रोटी रोजी चलाते थे। किंतु हरित क्रांति के कारण ही हमारे ग्रामीण समाज में जो परिवर्तन देखने को मिला, उसमें बंधुआ मजदूरी जो है, ये मजदूरों की मजदूरी खत्म हुई। बंधुआ रिवाज जो था, बंधुआ की परिपाटी जो थी हमारे यहाँ, वो खत्म कर दी गई और उसके स्थान पर हम दूसरी तरह से लेने लगे काम, उनसे नगद भुगतान करके। और आता है दिहाड़ी मजदूरों का उदय हुआ। हम दिहाड़े वो जहाँ उनको काम मिलता था वहीं करते थे। आज हमारे यहाँ काम है तो हम अपने यहाँ लगा लिए, कल उनको दूसरे स्थान पर मिल गया तो उस स्थान पर चले गए, दिहाड़ी पर वो काम करने लगे। जिसको हम बंधुआ मजदूरी कहते थे वो रिवाज ही खत्म हो गया। इस तरह से हरित क्रांति मध्यवर्गीय किसानों के लिए चांदी ही चांदी लाई और शेष के लिए बहुत अच्छी तरह से उसका परिणाम उन्हें अच्छा नहीं मिल पाया। लेकिन जो मध्यवर्गीय किसान थे उन्हें तो इसका लाभ जरूर मिला। जैसे आपको बताया गया है कि हरियाणा के हुए, मध्य प्रदेश के कुछ भाग के और पंजाब के हुए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र वाले उसका लाभ नहीं उठा पाए। ऐसी दशा में हम मध्यवर्गीय किसानों की सेहत पर उसका बड़ा अच्छा असर पड़ा और वही मध्यवर्गीय किसान जो है पैदावार में आगे बढ़े और उस पर बाजार पर निर्भर हो गए। बाजार में ले जाकर के अपनी पैदावार को बेचते थे और बेचने के बाद वह अच्छा लाभ कमाते थे और उस लाभ से वो धनवान होते चले गए। यहाँ तक कि गांव में तो वो रहते ही थे, अपना प्रभाव जो है राजनीति में भी, अपना प्रभाव जो है शहरों में भी जमाना प्रारंभ कर दिए। इस तरह से ये मध्यवर्गीय किसान जो है आगे बढ़े। उसके बाद आता है कि इसका परिणाम क्या हुआ, विकसित और पिछड़े राज्यों में अंतर बढ़ गया।
विकसित और पिछड़े राज्यों में कुछ अंतर पड़ गया। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा हरियाणा राज्य हुआ, पंजाब हुआ, ये सब विकसित हो गए, आगे बढ़ गए काफ़ी, लेकिन हम उत्तर प्रदेश जैसा पूर्वी क्षेत्र रह गया, ये पिछड़ गया। बिहार पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया? इसलिए कि हरित क्रांति का लाभ जो है पश्चिमी क्षेत्र वाले लिए सारे के सारे किसान उसका लाभ नहीं उठा पाए। श्रम संबंधों में रूपांतरण, जहाँ पर आप श्रम कराते थे वहीं पर आज आप देख रहे हैं बंधुआ मजदूरी समाप्त हुई। बंधुआ मजदूरी के स्थान पर आप नगद भुगतान करने लगे और ये मजदूर जो है पलायन भी करने लगे, प्रवासी अप्रवासी हो गए, यहाँ से भाग जाते थे और वे जहाँ पर मजदूरी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिलती थी उन स्थानों पर वो मजदूरी का कार्य करते थे। जब कटाई का समय आता था तो हरियाणा निकल जाते थे, पंजाब निकल जाते थे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में निकल जाते थे। इस तरह से पूर्वी क्षेत्र वाले जो है भाग करके कमाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन्हें भी मिलने लगा, उनका भी इसमें काफ़ी हित होगा। नए ग्रामीण अभिजात वर्ग का उदय। नए ग्रामीण अभिजात का मतलब ये हुआ कि हम किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग आए जो कि बड़े हो गए और हम बलशाली बन गए। उनको कहते हैं प्रभुजात। समाजशास्त्र की भाषा में हम उनको कहेंगे प्रभुजात के लोग हैं। आप देखते होंगे किसी न किसी हर जगह नहीं प्रभुजात के लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहाँ पर जिन जातियों का बल जो है, संख्या जो है धन से बल से अधिक होते हैं, सबल होते हैं, उसी को कहा गया है प्रभुजात। इस तरह से ये समाजशास्त्र की भाषा में हम इनको कहते हैं अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का उदय जो है ये बहुत अधिक पहले का नहीं है, ये हमारे यहाँ इसका उदय हुआ है तो केवल हरित क्रांति के बाद से इसका उदय हुआ, उसके पहले नहीं था। इस प्रकार से मजदूरों का संचार, अब आप देखेंगे मजदूर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। आज यहाँ जहाँ उनको काम मिलता था, जहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता था, मजदूरी ज़्यादा मिलती थी, वहीं पर वो भागकर चले जाते थे। समय पर वो जब कटाई की समय हो जाती थी तो उस समय वो अपने घर से घर द्वार छोड़ करके भाग जाते थे बाहर, और बाहर हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ वो कमाते थे और कमा करके वो पुनः वापस आते थे समय अनुसार। इस प्रकार से आपको समाजशास्त्र में जो आज आप दिया गया है कि ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, और इसमें एक टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आया है। तो ग्रामीण समाज में आप देख रहे होंगे आज जो परिवर्तन पहले, आज के 50 साल पहले जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो आज दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि वो आगे बढ़ गए। इस प्रकार से हम आपको ये चैप्टर से जो है नया टॉपिक दिए हैं, बताए हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर सुंदर ढंग से लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको इससे लाभ मिले।